हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनीवाला पर। मैं फैज, आपका बड़ा भाई। तो दोस्तों, ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसी साल 2025 में जवाहर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिला था। और इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे 95% बच्चे जो है इस क्वेश्चन को छोड़ कर गए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझ के सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं आपको इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा और आप मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और अगर ऐसी ट्रिक, इस क्वेश्चन की ट्रिक जो है पूरे यूट्यूब पे मिल जाए ना, तो भाई मैं पढ़ाना तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत है। लेकिन हाँ, मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद मेरी बनाई हुई है। मैंने खुद ने बनाई है ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे जो है 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो उसके लिए आपको जो है वेट करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक दुकानदार जो है 1 रुपये में 5 टॉफी खरीदता है। 5 टॉफी खरीदता है। ठीक है, और 1 रुपये में 4 टॉफी बेचता है। और दुकानदारी क्यों, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि माना आपने 1 रुपये में 5 टॉफी खरीदी और 1 रुपये में 4 टॉफी बेच दी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको लाभ होगा या हानि? तो आप सभी का आंसर होगा सर हमें लाभ होगा, क्योंकि हम खरीद कितनी रहे हैं? 5 टॉफी। बेच कितनी रहे? 4 टॉफी। ठीक है, तो 1 टॉफी का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, खैर अब उसने आगे पूछा था कि बच्चों हमें बताओ 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए, मतलब मैं दुकानदार जो है 125 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि दुकानदार को टोटल कितनी टॉफियां जो है बेचनी होंगी। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, कितने रुपए का भी लाभ कमाना चाहे वो 125 का, 100 रुपए का, 250 का, 300 का, उसको मारिएगा गोली। आपको फाइंड करना है 1 रुपये का, कि 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जो है सभी आंसर कर देंगे। अपने फिंगर पे भी हिसाब लगा करके जो आप बता सकते हैं कि 1 रुपये में आप 5 टॉफी खरीद रहे हैं और 1 रुपये में 4 टॉफी बेच रहे हैं। तो 1 रुपये का आप लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो आप कितनी टॉफियां जो है बेचोगे? तो आपका जो है 20 टॉफी आ जाएगा। अब ये 20 भी कैसा है, अगर आपको ये भी जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में ऐसी क्वेश्चन को समझाया, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। लेकिन देखो ये 20 कैसा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो 20 टॉफी आपने खरीदी कितने रुपए की होगी? 4 रुपए की। 4 रुपए की खरीदी होगी ना 20 टॉफी। भाई 1 रुपये में 5 टॉफी खरीद रहे हैं, तो 20 टॉफी कितने रुपए की खरीदी होगी तुमने? 4 रुपए की। और 20 टॉफी बेचोगे कितने की? 5 रुपए की। 4 के हिसाब से 1 रुपये में 4 टॉफी बेच रहे हो, तो 20 टॉफी कितने में बेचोगे? 5 रुपए में, जाहिर सी बात है। तो 5 टॉफी में जो है 5 रुपए में जो आप बेचोगे और 4 रुपए में जो है आप खरीदोगे। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को या आपको कितनी टॉफी जो है बेचनी होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर हमें 20 टॉफी बेचनी होंगी, तब हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना। 4 रुपए की खरीदी है और 5 रुपए की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। अब बच्चों, जब हमें 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेचनी पड़ रही है, यह हमें समझ में आ गया कि 20 टॉफी बेचनी पड़ रही है। तो अब हम जो है इसको एक नियम के तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 रुपये का, यार चल जा भाई चल जा, ठीक है। तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफी बेचनी पड़ रही है? 20। तो अब क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ कमाना चाह रहा था वो? 125 का। तो 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफी बेचनी होंगी? 20 गुना 125। किससे हो जाएगा? एक नियम के तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक नियम के तरीके से हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500। अब ये एक नियम के तरीके क्या होता है भाई, इसका पूरा चैप्टर है, इसको आप अपने पूरे चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, तो उसकी जो है मैं एक नियम जो है मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2500 टॉफी जो है बेचनी होंगी। ठीक है, देखो
अब ये तो हो गया हमारा तरीके से, ठीक है, तरीके से हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, इन झंझटों में नहीं पड़ना है, आपको सीधा कितनी टॉफी खरीद रहा है, 5 टॉफी, बेच रहा कितनी है, 4 टॉफी, मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है, 125 का, मल्टीप्लाई कर दो सीधे। अब डिवाइड करना है किससे, ये जो टॉफी दे रखी है ना 5 और 4, खरीददार कितनी है 5, 1 रुपए में, बेच रहा कितनी है 4, अंतर कितना दोनों में, 1 टॉफी का, तो 1 से जो है क्या कर देंगे डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फायदा नहीं है, 5 चौक 20, 20 की मल्टीप्लाई करोगे 125 में कितना आ जाएगा, 2500। कैसे भी क्वेश्चन हो, अब आपका आपसे बोले वो कि वो 6 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में और 4 टॉफी बेचता है, तो बताओ 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो आपको क्या करना है, वही खरीदी कितनी टॉफी 1 रुपए में, 6 टॉफी, बेची कितनी है 1 रुपए में, 4 टॉफी, ठीक है, कितने का लाभ कमाना चाह रहा है, 125 का, डिवाइड कर दो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, अब की बार 1 नहीं है, पहले यहाँ 5 था अब 6 है, दोनों में अंतर कितने का होगा, 2 का, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 गुना 125 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब मानो वो 125 का नहीं कमाना चाह रहा, वो कमाना चाह रहा कितने का, 100 का, 100 का, तो आप क्या कर दोगे, 125 की जगह यहां 100 कर दोगे, 100 कर दो, 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 गुना 100 कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये आप करके दिखाओगे, माना 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है वो, 8 खरीद रहा है और बेच कितने है 6, तो आपको बताना है कि 100 रुपए का लाभ कमाने के लिए, 100 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफी बेचनी होंगी। तो करिएगा सोल्व, कैसे करोगे, कितनी खरीद रहा है 8 टॉफी, बेच रहा है कितनी है 6 टॉफी, गुना लाभ कितना कमाना चाह रहा है 100 का, बटे में कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 2, डिवाइड करेंगे 3 8 के 24, 24 गुना 100 कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। आगे समझ रहे, माना यहां होता 9 होता, अगर 9 होता 9, तो आप क्या करते, 8 की जगह यहां 9 कर देते, 9 और यहां क्या कर देते, 9 में और 6 में कितने का अंतर है, 3 का, 3 कर देते, 3 से डिवाइड करते, 3 दूनी 6, कितना आ जाता, 9 दिन 18, तो कितना आ जाता 1800 आ जाता, ये लो आंसर आपका। ऐसी अगर हानि कह रहा है तब भी ऐसी हो जाएगा, ठीक है, हानि कहे लाभ कहे कुछ भी कहे ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब आप यहां फंस सकते हैं, कैसे, अगर उसने बोला कि 1 रुपए में 8 टॉफी खरीदता है, ठीक है, और 2 रुपये में, अब इसने क्या बोल दिया, हाँ 2 रुपये में 6 टॉफी बेचता है, ठीक है। तो यहां अब आपको ध्यान में रखना है कि मैं जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा था वो 1 रुपए की बात हो रही थी, अब यहां कितने की बात होगी, 2 रुपए की। तो आपको क्या करना है, यहां जो है 2 रुपए में 6 टॉफी बेच रहा है, तो यहां आप जो है 1 रुपए के हिसाब लगा के जो है कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपए में 3 टॉफी बेचेगा, जब 2 रुपए में 6 टॉफी बेच रहा था तो 1 रुपए में 3 टॉफी बेचेगा। अब सेम ऐसे ही कर दो, 8 गुना कितनी आ जाएगा 3 गुना, माना 100 रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है 100 बटे में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 20, 20 तिया 60, 60 की गुना करेंगे 8 तिया 8 48, 48 और 1 0, 480 आ जाए इसका। अब कैलकुलेशन में कैसे करूँ, ये तो आप कर सकते हैं अगर आपको कोई कैलकुलेशन आती है भाई, अगर नहीं आती है तो ये भी हमें सिखाना पड़ेगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट में जरूर बता के जानना, ठीक है।